हमारे घर में तो लड़के ही पैदा होते हैं, हमारे पूरे खानदान में किसी को लड़की नहीं है। तभी तो आज हमारी नाक पूरे समाज में इतनी ऊंची है, एक लड़की हो गई तो समझो नाक कट गई। सही कह रहे पिताजी, मैं भी आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। जेठानी किचन में जाती है, वहां देवरानी पहले से ही सब्जी काट रही थी। अरे तुम रहने दो, प्रेग्नेंट हो, बच्चा होने वाला है, आराम करो जाकर, मैं हूं ना यहाँ काम करने के लिए। अरे नहीं दीदी, कितना आराम करूंगी, आप बैठिए, क्या करना है बताइए। वैसे पिताजी क्या कह रहे थे? अरे कहना क्या है उन्होंने, बस यही कि अब तुमको बच्चा होने वाला है तो उसी की तैयारी में लगे। बेटे की पढ़ाई लिखाई, कपड़े लत्ते, काम काम थोड़ी ना होता है। बात तो सही है, लेकिन अगर लड़की हो गई तो? अरे लड़की क्यों होगी, ऐसे कौन से तुमने बुरे कर्म किया है जो लड़की हो जाएगी? हाँ, बात आपकी सही है। रात को कमरे में देवरानी अपने पति से कहती है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं हमें लड़की ना हो जाए। अरे लड़की क्यों होगी, शुभ शुभ बोलो, लड़का ही होगा। हमारे पूरे खानदान में किसी को लड़की नहीं हुई, और वैसे भी लड़की हो गई तो हम दोनों कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बोल तो तुम सही रहे हो, मैं भी ना कभी कभी बहुत ही गलत सोचने लगती हूँ। लड़की हो हमारे दुश्मनों को। चलो सो जाते हैं। तभी घर पर नौकरानी काम करने आती है, जो कि देवरानी जितनी ही प्रेग्नेंट होती है। वैसे कमला बुरा न मानना, लक्षण तो लग रहा है कि तुझे लड़की होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, बेटियां ही माँ बाप की असली चिंता करती है, वरना बेटे तो शादी के बाद बहू के सगे हो जाते हैं। कैसी बात कर रही है, हमें देख, हम तो आज भी मम्मी जी और पापा जी की सेवा करते हैं। हमारे ऐसे भाग्य कहाँ कि ये बूढ़े बुढ़िया गांव में जाकर रहे और हम शहर में। क्या सोचने लगी भाभी, वैसे मैं आपको नहीं बोल रही हूँ। अरे चल, तू जिसको भी बोल रही है, होगी तो तुझे लड़की है और मेरी बहू को लड़का। वैसे तो हमारे पूरे खानदान में कभी किसी को बेटी हुई नहीं है। ये सुनकर नौकरानी इमोशनल हो जाती है। दिल से बताओ माँ जी, मुझे तो बेटी ही चाहिए, क्योंकि मेरे पहले बेटे हैं, भगवान मुझे बस एक बेटी और दे दे। आज के जमाने में भी ऐसे लोग हैं जो बेटी मांगते हैं, बड़े फूटे भाग्य है इसके तो। खुद के खाने को नहीं है और बेटी मांग रही है, शादी कहाँ से करेगी? बेटियां तो अपना भाग्य लेकर खुद आती है, आपको नहीं पता? अच्छा चल चल, ज्यादा बेटियों पर निर्बंध मतलब, घर का काम कर। अगले दिन पड़ोस की लड़की जेठानी के बेटे के साथ खेल रही थी। बड़ी बेशर्म है ये मीरा, जो लड़कों के साथ अपनी बच्ची को खेलने देती है। पर माँ जी, अभी तो ये छोटी बच्ची है, अभी क्या लड़का लड़की में फर्क। हाँ, ये बच्चियां ही तो होती है, पर कब बड़ी हो जाती है समय थोड़ी ना लगता है। ये कोई खेलने के लिए थोड़ी ना है, इनको तो बस तुम घर के काम सिखाओ, पढ़ाई में पैसे बर्बाद ना करो, जाना तो दूसरे घर है। समझ में नहीं आता, हमारा बेटा भी बिगाड़ देगी। तभी उसका बेटा पड़ोस की बच्ची के सर पर पत्थर मार देता है और वो लड़की रोने लगती है, जिसके बाद लड़की की माँ बाहर आती है। उधर सास भी अपने पोते के लिए बाहर आ जाती है। अरे आंटी जी, आपका पोता एक नंबर का शरारती है, कितनी बार मैंने अपनी बच्ची को कहा कि उसके साथ मत खेला कर, वरना इसी की तरह बिगड़ जाएगी। कैसे बोल रही है, जबान संभाल, लड़का है हमारा, लड़का। लड़का है तो कोई हीरो थोड़ी ना है, न पढ़ने लायक न देखने लायक, नाम का लड़का बस, शरारती इतना कि पूरा मोहल्ला तौबा करता है। सास को आ जाता है गुस्सा। अरे क्या जल रही है हमारे लड़के से, भगवान तुझे भी बेटा दे। ऐसा लड़का, हम तो हाथ जोड़े भाई, हम अपनी बेटी से ही खुश है, हमें नहीं चाहिए लड़का, और वैसे भी हमारी बेटी जान है हमारी, बाकी आप ही करिए लड़का लड़की का नाटक। ये बोलकर पड़ोसन अपनी बेटी लेकर अंदर चली जाती है। समय भी तेजी से बीत रहा था। एक दिन छोटी बहू को दर्द होता है और उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। परेशान मत हो, जल्दी डिलीवरी हो जाएगी। ये लो, ये नौकरानी भी इसी अस्पताल में। अब एक अस्पताल में नौकर का बच्चा भी पैदा होगा और मालिक का भी। भैया, इसके लड़की से तो हमारे लड़के को दूर ही रखना। आप लोग थोड़ी देर इंतजार करिए, हम अभी आपको बताते हैं। सभी कमरे के बाहर इंतजार कर रहे थे कि अंदर से दो बच्चों के रोने की आवाज आती है। लगता है बहू को बच्चा हो गया है। माँ जी, मुझे तो लगता है नौकरानी को भी बच्चा हो गया। अरे चुप कर, ऐसे शुभ मौके पर क्या बातें बोल रही है। डॉक्टर बाहर आता है और सिर्फ पति को अंदर जाने की इजाजत देता है। देवर अंदर जाता है और देखता है कि उनको तो बेटी हुई है और देवरानी रो रही है। पास के दूसरे बेड में लेटी नौकरानी कहती है, क्या हो गया भाभी, रो क्यों रह लिए, बच्चे ठीक तो है ना? तुम्हें क्या लगता है कमला, हमें बेटी हुई है तभी तेरी भाभी रो रही है? मुझे तो बेटा हुआ है और आपको। कमला, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू मेरी बेटी ले ले और मुझे बेटा दे दे,
वैसे भी तुझे बेटी चाहिए थी ना। कैसी बात कर रही है, मैं अपना बच्चे नहीं देगी। मैं तुम्हें बच्चे को पालने के पूरे पैसे दूंगा और अलग से काफी पैसे दूंगा, बस ये राज अपने तक रखना। बहुत सी मन्नतें करने के बाद नौकरानी मान जाती है और नौकरानी का बेटा देवरानी को दे दिया जाता है और देवरानी की बेटी नौकरानी को। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर एक रोज, सुनिए जी, बाहर देखिए ना, ये जोर से चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही है? अरे कुछ नहीं है, वो कमला आ गई है ना काम पर, साथ में अपनी बच्ची भी उठा लाई है, तो माँ तो गुस्सा करेगी, अपना काम करेगी या बच्ची देखेगी। लेकिन वो हमारी बच्ची है, ये मत भूलिए, इसी बहाने हम उस बच्ची को देख भी लेंगे। बात तो सही कह रही हो, चलो बाहर चलकर देखते हैं क्या हो रहा है। देवर देवरानी कमरे से बाहर आते हैं तो देखते हैं वो मासूम सी बच्ची ठंड में जमीन पर लेटी होती है। पूरी जमीन खराब कर दी इसने। एक तो मैं अपने घर में लड़की की छाया भी नहीं पड़ने देना चाहती, और तू इस मनहूस लड़की को यहाँ उठा कर ले आई। माँ जी, ये छोटी सी बच्ची है, क्या करेगी, चुपचाप लेटी है, लेटी रहने दीजिए ना। ये बोलकर नौकरानी काम पर लग जाती है। वहीं खड़ी देवरानी बच्ची को ठंडे में लेटी देखकर परेशान हो रही थी और देवर को इशारा करती है। देवर समझ जाता है कि देवरानी क्या चाहती है। ओहो, पूरी जमीन खराब करी है माँ, रुको मैं इसे ठीक कर देता हूँ। देवर उस बच्ची को उठाकर जैसे ही सीने से लगाता है उसे बहुत सुकून मिलता है। दीजिए ना, मैं पकड़ती हूँ। ये बोलकर देवरानी बच्ची को अपने सीने से लगा लेती है। हाँ हाँ ठीक है, ले जाओ इसे यहाँ से, लेकिन याद रहे मेरे पोते के आसपास भी ना फरके। दोनों बच्ची को कमरे में ले जाते हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं। कमरे में ले जाकर दोनों देवर देवरानी उस बच्ची को बहुत सारा प्यार करते हैं। इसकी आंखें देखो, बिल्कुल तुम्हारी तरह है ना? और नाक बिल्कुल तुम्हारी तरह चढ़ी हुई। दोनों पति पत्नी बच्ची को पकड़कर हंस रहे थे कि जेठानी वहां आ जाती है। क्या नौकरानी की बच्ची को लेकर खुशियां मना रहे हो? अपना लड़का देखो कैसे लेटा हुआ है, उस पर ध्यान दो। हाँ दीदी, क्यों नहीं। जेठानी वहां से चली जाती है। देवरानी बच्ची को पलंग पर लेटा देती है और उसे निहार रही थी। बच्चे भी दोनों को देखकर मुस्कुराते हैं। बस अब क्या, देवर देवरानी दोनों का प्यार उस बच्ची पर बरस पड़ता है। देवरानी रात भर करवटें बदलती रही। तकिए पर सिर रखते ही उस बच्ची की मासूम शक्ल उसके सामने उतर आती थी। सुबह जैसे ही भोर हुई और पति की आंख खुली, देवरानी बेचैन से बोली, सुनो ना, मैंने रात भर सोचा है, ये ठीक नहीं है जो भी हमने किया। वो बच्ची बेकसूर है और हमने उसे सिर्फ अपनी खुशी के लिए बदल दिया। हमें अभी सब कुछ माँ जी को बता देना चाहिए। तुम पागल हो गई हो क्या? अब ये सब करने से क्या मिलेगा? हर कोई हमें गलत समझेगा, पूरा घर हमारे खिलाफ हो जाएगा। तो क्या हम गलत नहीं कर रहे? पति के पास कोई जवाब नहीं रहा। दोनों चुप रहे। अगली सुबह जब नौकरानी अपनी बच्ची को लेकर काम के बाद देखने आई तो सास ने तपाक से उसे डांटा। अरे तू अपनी बच्ची को यहाँ मत लाया कर, रोज यही तो करती है, घर की जमीन खराब करती है, सारी जगह गंदगी फैलाती है, और हाँ, इसे मेरे पोते के पास बिल्कुल ही मत लगा, समझी तू? नौकरानी सिर झुकाकर चली गई, लेकिन उसकी चिंतित नजरें अभी भी अपनी बच्ची पर थी। दूर से ही उसे देख रही थी। अरे जा ना, आगे बढ़ जा, तेरी बच्ची को यहाँ रहने का कोई काम नहीं है। देवरानी दूसरे कमरे में खड़ी ये सब सुन रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दोपहर को जब सास आराम करने चली गई तो देवरानी भागकर बच्ची को गोद में उठा लेती है और बहुत सारा प्यार करती है। भाभी, मेरी बच्ची दे दीजिए। रुक जाना कमला, जी भरकर प्यार तो कर लेने दे। नौकरानी पास लेटे अपने बेटे को देखती है और उसे गले लगा लेती है। अब दोनों माएं अपने अपने बच्चे को गले लगाकर बैठी थी कि वहां जेठानी फिर से आ जाती है। ए कमला की बच्ची, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के बच्चे को हाथ लगाने की? अपनी शक्ल देखिए तूने, हमारे बच्चे को हाथ लगाती ही इसे काला कर देगी अपनी तरह। वो भाभी, बस बहुत प्यारा लग रहा था तो मन किया गोद लेने का। उस वक्त बड़ा बोल रही थी, मुझे बेटी चाहिए बेटी चाहिए, अब बेटे को देखकर मन खराब हो गया ना तेरा। जेठानी चार बातें सुनाकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद, कमला, इन लोगों की बात का बुरा मत मानना, तू जब चाहे अपने बेटे से मिल सकती है। पैसों की तंगी ना होती ना भाभी तो मैं कभी अपना बच्चा नहीं बेचती। ये बोलकर नौकरानी रोने लगती है। देवरानी उसको दिलासा देती है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो अपने बच्चे के बिना नहीं रह पा रही थी। रात को देवरानी पति से बात करती है। सुनो जी, आज पता है आपको हमारी बेटी को टीका लगाना था, लेकिन कमला ने उसे टीका लगवाया ही नहीं। अरे तो तुम मुन्ने को लेकर गई थी तो साथ में उसको भी लगवा दी थी। मैं कैसे लगवा देती, मुझे माँ जी से डर लगता है, लेकिन फिर लगता है कि डर कर बच्ची की सेहत से तो नहीं खेल सकते। अब कमला को इतना पता नहीं है तो। ऐसे तो उस बच्ची की तबीयत खराब हो जाएगी। तुम कमला को बोलो वो टीका लगवा ले, नहीं तो कल किसी बहाने से उसे अपने साथ ले जाओ।
अगले रोज, कमला मैं बाजार जा रही हूँ, मुन्ने को डॉक्टर को दिखाने, तू भी मेरे साथ चल और अपनी बेटी को टीका लगवा ले। अरे वो अपने आप चली जाएगी, अपना मुन्ना देख, इन लोगों की जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी मैं देख रही हूँ कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है तुम लोगों को इस नौकरानी की बच्ची पर। नहीं माँ जी, मैं तो बस। कोई जरूरत है कल से इस बच्ची को यहाँ लाने की? कल से ये बच्ची मेरे घर आई ना तो मैं तुझे ही घर से निकाल दूंगी। अब क्या था, 1 दिन 2 दिन, हफ्ता 10 दिन कमला अकेले घर आती और देवरानी की सूनी आंखें अपनी बच्ची को ढूंढती। एक रोज तो हद ही हो गई, देवरानी से रहा नहीं गया। कमला तो मेरी बच्ची को अब क्यों नहीं लाती है? भाभी आंटी जी ने साफ बोला है, मैं बच्ची को लेकर आई तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगी। आप बताओ मैं क्या करूं? मेरे को नौकरी करनी है, वो जरूरी है। अगर इस घर से मेरे को निकाल दिया तो मैं क्या करेगी? और मैं अपनी बच्ची को देखे बिना नहीं रह सकती। जो भी हो, मुझे मेरी बच्ची को देखना है। ये तो तभी हो सकता है जब आप अपनी बच्ची वापस ले लो, लेकिन इतनी हिम्मत तो आप में है नहीं और ना ही मेरे अंदर। मेरा घर अच्छे से चल रहा है, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और मेरा ये वाला मुन्ना भी अब बड़े घर का बेटा कहला रहा है। मेरी तो मजबूरी है। देवरानी गहरी सांस लेती है, लेकिन अब उसकी तबीयत बिगड़ती चली जाती है। अरे बहू क्या हो गया है तुझे, संध्या वक्त पर भी सो रही है? और अब अरे ये क्या हुआ, रो क्यों रही है? शाम को रोना ठीक नहीं होता बहू। कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसी। कमला गई क्या? आज वो बच्चे लाए थे। नहीं, और ना ही लाएगी। जिस दिन इस घर में वो मनहूस बच्ची दिखी ना, मैं उसी वक्त उसे काम से चलता कर दूंगी। ये सुनकर छोटी बहू फिर से रोने लगती है। पता नहीं क्या हो गया इसे। खैर चलो मैं चली, तू अपना ख्याल रख। देवरानी को कुछ समझ में नहीं आता, वो अपनी माँ को फोन लगा देती है और उसे सारी बात बताती है। कैसी बात कर रही है बेटा, ये तूने क्या किया? माँ मैं क्या बोलूं, उस वक्त मैं डर गई थी। बेटी सुनकर मेरी सास मुझे घर से निकाल ना दे। माँ जो कि बहुत समझदार थी। अच्छा होता हम भी किसी से डर कर तुझे भी किसी नौकरानी को बेच देते। शर्म नहीं आती तुझे? मुझे तो तुझे अपनी बेटी बोलने में भी शर्म आ रही है। माँ ऐसे मत बोल, मैं क्या करूं, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। पहले तो कमला उसे घर ले आती थी, लेकिन अब माँ जी के डर से उसने घर लाना भी बंद कर दिया है। कमला 3 दिन काम पर नहीं आई थी। सुबह सुबह जब नौकरानी नहीं आई तो देवरानी अपने पति से कहती है, सुनिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया ना कमला को और हमारी बच्ची को। अरे तुम हर बात पर इतना सोचती क्यों हो? वो ठीक ही होगी। पर जब चौथा दिन भी बीत गया तो दोनों का सब्र टूट गया। सास को बिना बताए वो दोनों कमला का पता पूछते हुए उस मोहल्ले तक पहुंच गए। मोहल्ला शहर के किनारे बसी झोपड़पट्टी थी। जगह जगह गंदगी, टूटी झोपड़ियां और गंदे नालों से आती बदबू। देवरानी के पांव रुक गए। हे भगवान, मेरी बेटी यहाँ कैसे रह रही होगी, मेरी परी। कमला की झोपड़ी तक पहुंचे तो देखा कमला बाहर बैठी रो रही थी और अंदर एक पुरानी दरी पर उनकी बेटी पड़ी थी, बुखार से तपती हुई। कमला तू पागल हो गई क्या? ये कैसे हालत कर दी हमारी बच्ची की? कमला सिर झुकाकर बोली, भैया मैं क्या करूं, पैसे नहीं थे डॉक्टर को दिखाने के। 3 दिन से बुखार है, पर मैं भी तो बीमार पड़ गई थी, काम पर भी नहीं जा पाई। देवर कुछ नहीं बोल पाया। उसने बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। चलो जी, इसे तुरंत अस्पताल ले चलते हैं। कमला हाथ जोड़कर बोली, भाभी इसे ले जाइए, अब आप ही संभाल सकती इसे। मैं तो पहले ही अपना सब कुछ खो चुकी हूँ, मेरा बेटा मुझे दे दो। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने कहा, बच्चे को तेज बुखार है, शायद कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं मिला। किसकी बच्ची है वैसी है? ये मेरी बच्ची है। देवर ने बच्ची का हाथ पकड़ लिया, उसकी नन्ही उंगलियां अपनी उंगलियों में समेट ली। उसने देवरानी की तरफ देखा। हाँ, ये हमारी बच्ची है, अब और नहीं। अब इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। शाम तक बच्ची की हालत थोड़ी सुधरी। देवरानी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, देखो जी कितनी मासूम है, और हम इसे छोड़ आए थे सिर्फ समाज के डर से। हाँ, आज समझ में आया पाप क्या होता है। घर लौटे तो सास गुस्से से भरी बैठी थी। कहाँ गए थे तुम दोनों? देवर ने बच्ची को सामने रखा। माँ, ये है आपकी पोती, और सच्चाई ये है कि ये हमारी बेटी है। हमने इसे अपने स्वार्थ में बदल दिया था। पूरा घर सन्न रह गया। जेठानी का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या बकवास है ये, तूने मेरी नाक कटा दी। देवरानी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उनमें डर नहीं था। बस बहुत हो गया माँ जी,
अब एक शब्द भी मत कहिएगा इस मासूम के बारे में। आप कहती थी लड़की घर की बदनामी होती है। नहीं माँ जी, लड़की तो घर की इज्जत होती है, जो टूटे रिश्तों को जोड़ती है, जो अपने पिता का मान बढ़ाती है। आप कहते थे बेटा नाम रोशन करेगा, पर किस नाम की बात करती हैं आप? जो नाम नफरत से भरा हो, जो अपनी माँ बाप की इज्जत ना समझे, वो नाम नहीं कलंक है। लड़की तो भगवान का दिया वरदान है माँ जी। जब वही भगवान लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती के रूप में पूजा जाता है, तो फिर लड़की होने पर शर्म कैसी? आज अगर मैंने अपनी बेटी को गंवा दिया होता तो सिर्फ एक माँ नहीं, एक इंसान भी मर जाता मुझ में। आप हमें सिखाती थी ना, औरत को झुकना चाहिए। लेकिन आज मैं अपनी बेटी के लिए खड़ी हूं सिर उठाकर, क्योंकि अब मैं मानती हूं कि बेटी बोझ नहीं आशीर्वाद होती है। घर में सन्नाटा छा गया। सास की आंखों से भी आंसू बह निकले। वो आगे बढ़ी, बेटी को गोद में लिया और बोली, आज समझ में आई बात बहू। हमारी नाक नहीं, हमारी सोच कट रही थी। मुझे माफ कर दो।